स्किल टेस्ट की नौबत आती ही तभी है जब आप पहला पेपर क्रैक कर चुके होते हैं, जो आपका रिटन जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है वो आप क्रैक कर चुके होते हैं, और जब वहां से आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तब आप स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। ये वीडियो वो बच्चों के लिए है जिन्होंने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से या फिटर ट्रेड से करी हुई है, और अब वो कोई पेपर क्रैक कर चुके हैं, अमूमन जैसे डीआरडीओ हुआ, आरसीएफएल हुआ, बार्क हुआ, इसरो हुआ। आरसीएफएल मतलब राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, डीआरडीओ, बार्क, इसरो, नवोदय विद्यालय का जो इलेक्ट्रीशियन का पेपर होता है वो। तो इन सब पेपरों का जब रिटन क्लियर होता है तब जाके आप बेटा स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई होते हो। और लगभग हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग रहता है कि कोई 2.5 गुना ज्यादा बच्चे स्किल टेस्ट के लिए अलाउ करता है, कोई 3 गुना, कोई 4 गुना, इस तरीके से वैकेंसीज के ऊपर और हर नोटिफिकेशन का अपना अलग होता है। अगर इस स्किल टेस्ट के नेचर को देखें तो कुछ एग्जाम्स में ये क्वालिफाइंग होता है और कुछ एग्जाम्स में ये इसके नंबर भी जुड़े जाते हैं, हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम से क्वालिफाइंग होता है। तो अब आपको ये तय करना है कि आपका जो ये स्किल टेस्ट होगा वो किस एग्जाम के लिए है, मतलब क्या वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा या फिर आपके इसके नंबर जुड़ेंगे। हालांकि इंपॉर्टेंट बेटा हर केस में आपको लेके चलना है, ऐसा नहीं कि क्वालिफाइंग है तो आप इसमें ढील दे देंगे, नहीं। अगर आप ये बेटा थोड़ा सा भी चूक जाते हैं तो आपके कितने भी अच्छे नंबर क्यों ना हो आप रह जाओगे। तो सीरियस तो आपको हर हाल में लेना है, या फिर इसके नंबर जुड़ेंगे तो फिर ऑब्वियसली और ही डबल इंपॉर्टेंस इसकी हो जाती है। तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, बड़ी खुशी के साथ मेरे को ये बताना भी पड़ रहा है आप लोगों को कि नवोदय विद्यालय में मेरे 2 स्टूडेंट अभी स्किल टेस्ट के लिए स्किल टेस्ट क्वालिफाई करके सिलेक्शन ले चुके हैं, बिल्कुल सिलेक्शन ले चुके हैं। आप जल्दी उनका इंटरव्यू देखेंगे चैनल पर। तो बार्क या आरसीएफएल या इसरो, डीआरडीओ, देखो हर तरीके के स्किल टेस्ट में थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है। अगर मैं बात करूं डीआरडीओ की, इसरो की, बार्क की या नवोदय विद्यालय की, तो इन सब में बेटा याद रखिएगा कि आपका जो है क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट होता है। अच्छा, नवोदय की बात करूं और के राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर आरसीएफएल की बात करूं, मतलब अगर मैं आरसीएफएल और बात करूं नवोदय विद्यालय की, तो उन पेपर्स में इसके नंबर भी होते हैं और बाकी सब में क्वालिफाइंग नेचर का होता है, डीआरडीओ, बार्क और इसरो वगैरह में। ठीक है, अब पूछते क्या है, सबसे पहले तो ये बता देता हूं पूछते क्या है और आपको कैसे उनको पढ़ना पड़ेगा ये भी जानने की, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे ये डीआरडीओ हुए, बार्क हुए, इसरो हुए, ये सब एग्जाम्स जो है ना, ये सब वो ऑर्गेनाइजेशंस कराती हैं जहां पर रिसर्च का बड़ा काम है। अगर आप देखेंगे कि ये सब ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, रिसर्च करवाती हैं कहीं ना कहीं। तो जहां पे ये रिसर्च वाला काम जो होता है वहां पर अमूमन बच्चों को देखा गया है, जैसे एनपीसीआई में भी ये ये आपका स्किल टेस्ट होता है। तो आपको क्या कर देंगे बेटा, एक तरीके की चिट दे देंगे, वो चिट देंगे आपको। कभी कभी ऐसा होता है कि वो बच्चों को दे देते हैं चिट और कहते हैं बेटा आओ ये वाली चिट उठाओ, तो चिट में कुछ ना कुछ लिखा होगा टेबल नंबर। फिर किसी दूसरे बच्चे को बुलाया, उसने चिट उठाई, उसकी चिट में टेबल नंबर लिखी होगी और वो उस टेबल पर चले जाते हैं और उस टेबल पर बाकायदा वहां पे पहले से ही पूरे औजार रखे होंगे, पूरे इंस्ट्रूमेंट रखे होंगे और वहां पे ऑब्जेक्टिव लिखा होगा कि आपको क्या परफॉर्म करना है। अच्छा, कुछ कुछ पेपरों में, कुछ कुछ स्किल टेस्ट में वो लोग डायरेक्टली आपको सीधा दे देते हैं कि भाई रोल नंबर फलाने को ये वाला ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, आपको ये वाला टेस्ट करना है, रोल नंबर फलाने को भाई ये वाला टेस्ट करना है। पर कुछ कुछ एग्जाम में ये चिट की तरह भी दिया जाता है। क्या करते हैं, जैसे डीआरडीओ एनपीसीआई में अमूमन ये चीज देखी गई है कि आपको टेबल पर बिठा देंगे, चाहे वो चिट के द्वारा हो चाहे वो आपको डायरेक्टली दें, फिर वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव लिखा होगा और आप करना शुरू करते हैं। और वो लोग आपसे कहते हैं कि पहले, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को दे दिया ऐसा, ये जो जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये सब मेरे जो बच्चे हैं जिन्होंने स्किल टेस्ट दिया है, बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट भी हुए हैं। ठीक है, तो उन्होंने बताया हुआ है कि सर हमें कभी क्या कहते हैं ट्यूबलाइट का कनेक्शन दे दिया, सर हमें कभी कभी मोटर कनेक्शन दे दिया, एनर्जी मीटर दे दिया कि देखो एनर्जी मीटर ये रहा और इसका जो है कनेक्शन करके रीडिंग ज्ञात करिए, कि मान लो आपको 4 बल्ब दे दिए और एनर्जी मीटर दे दिया
और कहा कि बेटा इसकी रीडिंग याद करके बताइए कि ये 4 बल्ब की रीडिंग क्या होगी या मोटर चला के रीडिंग क्या होगी। ठीक है, ट्यूबलाइट का कनेक्शन आपको बनाने के लिए दे देंगे, पूरी वायरिंग दे देंगे, ट्यूबलाइट दे देंगे, कहेंगे कि ये लो कनेक्शन बनाओ आप इसे। ठीक है, टोंग टेस्टर दे देंगे, वहां पे टोंग टेस्टर भी रखा होगा, वो दे देंगे, कहेंगे कि इस पूरे जो सर्किट में करंट बह रहा है वो निकाल के बताओ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है वायरिंग का टॉपिक, जिसमें टाइप्स ऑफ वायरिंग होती है ना, क्लीट वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग, ये जितनी भी वायरिंग होती है इनकी थ्योरी भी क्लियर होनी चाहिए। कभी कभी वो क्या करते हैं वहीं पे आपको, जैसे नवोदय विद्यालय की मैं बात करूं, देखो ये सारी चीजें आपको दिमाग में लेके जानी पड़ेंगी, क्योंकि वो आपसे भी ये चीजें कर सकता है। तो वो क्या करता है, कभी कभी आपसे वहां पे स्टेजेस बना देगा, आपसे कभी कभी कह देगा कि भाई कंड्यूट वायरिंग के बारे में भी बताइए, आपकी कंड्यूट वायरिंग के बारे में आप क्या समझते हो। कुछ कुछ एग्जाम्स में स्टेजेस दे देता है कि पहली स्टेज में आपको प्रैक्टिकल भी करना है, दूसरी स्टेज में आपको कि वायरिंग के बारे में बेटा लिख के बता दीजिए वायरिंग कैसे होगी इसमें। और सबसे हॉट टॉपिक बता दे रहा हूं, जो डीआरडीओ और बार्क और इसरो जैसे पेपर के लिए तो बहुत ज्यादा खास है, आपको बेटा वो वायरिंग बहुत करवा के देता है। कौन कौन सी, एक तो सुरंग की, टनल जिसे बोलते हैं, टनल की वायरिंग, यूट्यूब पे बेटा और देख लीजिएगा, वीडियोस बहुत सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, स्टेयर केस की वायरिंग, आपको पूरे तार वगैरह सब कुछ दे देंगे, कहेंगे स्टेयर केस की वायरिंग करके बताइए। आपको पूछेगा बेटा हॉस्टल की वायरिंग, हॉस्टल की वायरिंग तो अभी जो बच्चा नवोदय में सिलेक्ट हुआ था उसको पूछी थी कि हॉस्टल की वायरिंग करके बता दो। आपको टूल्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए अपने इलेक्ट्रिशियन के, जितने भी टूल्स होते हैं, जैसे प्लायर हो गया, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर एक्सेट्रा, मतलब टोंग टेस्टर, मैगर, मैगर से रेजिस्टेंस कैसे नापते हैं आना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पता होना चाहिए। आपको एलिमेंट दे देगा, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर दे देगा, कहेगा रजिस्टर की वैल्यू निकाल के बता दो, बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर, जो ये टॉपिक्स बता रहा हूं तो बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। हॉस्टल की वायरिंग, पानी की टंकी की वायरिंग, ये सब आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। प्लम्बिंग को लेके भी वो जैसे कभी कभी पूछ लेता है कि प्लम्बिंग के टूल्स क्या क्या होते हैं, जो प्लम्बिंग के जितने भी औजार हैं बेटा वो बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, वहां पे रखे हुए होंगे, पूछ लेगा कि इसे क्या बोलते हैं। और याद रखना वो टेक्निकल नाम और पूछता है, ये ऐसा इंटरव्यू में हुआ था, जैसे इंटरव्यू में उसने मेरे स्टूडेंट से पूछा था कि जिसमें 4 प्लग लगाते हैं, 4 स्विचेस होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे। तो बच्चे ने बताया कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, 4 मॉड्यूल स्विच बोलेंगे, 4 मॉड्यूल स्विच बोलेंगे। तो उन्होंने सराहा उस बच्चे को, मतलब मेरे ही स्टूडेंट को, उन्होंने बोला कि हाँ भाई बहुत अच्छा, ये यही एग्जैक्ट वर्ड है। पर उन्होंने इससे पहले और जब बच्चों से पूछा था तो कोई कह रहा था 4 चटकनी का स्विच है, कोई कहता था 4 बोर्ड वाला स्विच है, जो कि साफ उन्होंने नकार दिया था कि नहीं बेटा ये नहीं कहा जाता। जब उस बच्चे ने बोला कि इसे हम 4 मॉड्यूलर स्विच बोलेंगे तो उन्होंने कहा ये टेक्निकली करेक्ट है। तो आपको देसी भाषा के साथ साथ टेक्निकल भाषा भी क्लियर होनी चाहिए, जो अपडेटेड है, मतलब उसे एक्चुअली में क्या कहते हैं। तो 4 मॉड्यूलर स्विच कहते थे 4 चटकनी वाले स्विच को, जो लोग सब लोग 4 चटकनी बोल रहे थे। ठीक है, तो हैमर, स्क्रू ड्राइवर और टेक्निकल नाम पता होना चाहिए। देखो हथौड़े दिखने में तो सारे एक जैसे लगते हैं, पर टेक्निकली उनके नाम सबके अलग होते हैं, वो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। अब जैसे हॉस्टल वायरिंग करवाई थी मेरे ही स्टूडेंट से, तो बाकायदा हॉस्टल वायरिंग में आपको ये पता होना चाहिए कि एक जो हॉस्टल वायरिंग का जो स्विच होता है एक रूम में जाता है, और वही एक स्विच मास्टर स्विच होगा, वो हॉस्टल के जो मेन एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जो हॉस्टल की रखवाली करता है, उसके पास भी होगा। मतलब उस स्विच से देखिए, एक तो हॉस्टल में वो स्विच चला सकता है बच्चा अंदर रूम में बैठ के, और एक अगर एक एडमिन के पास भी क्या होगा, स्विच होगा, जो अपने जो हॉस्टल के, जब क्योंकि आपको मालूम है दिन में हॉस्टल में बच्चे चले जाते हैं रूम में लाइट खुली छोड़ के, तो वो स्विच कहां पर भी होना चाहिए, एक स्विच होटल वो हॉस्टल को जो संभालता है उसके पास भी होनी चाहिए। तो ये जो अलग अलग घरों में इस्तेमाल होती है वायरिंग, स्टेयर केस हो गई, हॉस्टल हो गई, सुरंग हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सारी टाइप ऑफ वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग वगैरह, ये सब कुछ अच्छे से क्लियर होना चाहिए, इनफैक्ट करना भी आनी चाहिए। क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट को केसिंग एंड केपिंग दे दी थी वायरिंग और कहा था इससे हॉस्टल की वायरिंग करो, जबकि एक दूसरे स्टूडेंट को कंड्यूट वायरिंग दे दी थी और उससे कहा था हॉस्टल की वायरिंग करो, 50 नंबर का था ये नवोदय विद्यालय की मैं बता रहा हूं। तो वायरिंग जो है, अच्छा मोटर स्टार्टर कनेक्शन, ये भी बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एक मेरे स्टूडेंट को एनपीसीआर में पूछ लिया था मोटर स्टार्टर कनेक्शन,
करके बताइए, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का कनेक्शन करके बताइए, उसकी वर्किंग लिखिए, उसके उससे हम स्पीड कंट्रोल कैसे कर सकते हैं वो लिखिए। ये सब बातें बताई पूछी गई थी। तो मतलब आपको रिटन भी कभी कभी वहां पर वो लोग ले लेते हैं, उनका कुछ मेंशन नहीं होता। अगर आप ये सोच रहे हो कि वो कुछ मेंशन करके चलते हैं तो नोटिफिकेशन में कुछ नहीं, वो सीधा बोलते हैं स्किल टेस्ट। वहां पर वो आपसे सवाल भी पूछ सकते हैं, आपको प्रैक्टिकल भी पूछ सकते हैं सवाल, और लिखवा भी सकते हैं। तो ये तो दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि सर वहां पे जाके हमें केवल और केवल बस प्रैक्टिकल बताना पड़ेगा। नहीं, लिखवा भी सकते हैं वो आपको वहां पे कि इसकी वर्किंग लिख दो, ठीक है। ब्रिज को बैलेंस करके दिखा दो। ये जो बातें हैं सब दिमाग में डाल लीजिए, कैसे करना है वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। मोटर का स्टार्टर कनेक्शन तो बता दिया। ओम नियम का ग्राफ बना के दिखा दो, इस वाली बैटरी से, जो वो लोग वहां पे बैटरी दे देंगे और जो भी चीज क्या कहते हैं वहां पर रेजिस्टेंस वगैरह दे देंगे, कहेंगे ओम नियम का ग्राफ बना के दिखाओ। ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज रेगुलेशन, वहां पे छोटा सा कोई ट्रांसफॉर्मर दे देंगे और कहेंगे कि ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज रेगुलेशन इसका क्या है, पता करके बताइए। अब वोल्टेज रेगुलेशन उसी को पता होगा जिसको थ्योरी क्लियर होगी कि वो ओपन सर्किट वोल्टेज माइनस लोड, फुल लोड अपॉन फुल लोड। तो आप पहले ओपन सर्किट वोल्टेज निकालेंगे, फिर फुल लोड डाल के वोल्टेज निकालेंगे, फिर अपॉन फुल लोड वोल्टेज उसे कर देंगे, ऐसे वोल्टेज रेगुलेशन निकलता है। अब ये चीजें करेंगे कहां से, ये दिमाग में बात आती है। देखो वायरिंग वगैरह जो भी है रातों रात तो नहीं सीखी जा सकती है, पर YouTube पे आप देखिए, थोड़ा सा सामान लेके आइए। और मैं तो कह रहा हूं कोई आसपास इलेक्ट्रिशियन की अगर आपके यहाँ दुकान है तो उस इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे जाइए, कुछ दिन बैठिए, चाहे आप उसको हाथ जोड़ के बोलिए मनाइए, चाहे आप उसको पैर छू के मनाइए। कोई बगल में कोई आसपास कॉलेज हो, ठीक है, कॉलेज वाले अमूमन मना कर देते हैं, बट अगर आपने जहां से ITI करी हो और वो कॉलेज हो, अगर उनके पास कुछ इंतजाम हो कि इंस्ट्रूमेंट वगैरह हो तभी जाइएगा। पता चला इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, आप वहां जाके चले गए। हालांकि आपका जो आसपास का कोई इलेक्ट्रिशियन की जो दुकान होगी वो बहुत बेहतर कारगर साबित होती है, क्योंकि वहां पे वायरिंग वगैरह, मोटर कनेक्शन वगैरह थोड़ा थोड़ा आप सीखोगे। पर वहां से भी पूरा नहीं सीख सकते, आपको यूट्यूब की वीडियोस का सहारा लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप बात को? आपको यूट्यूब से देखना पड़ेगा कि यार स्टेयर केस की वायरिंग कैसे करते हैं, और बाकायदा आपको लेके आना पड़ेगा। ये ऐसा हुआ है, मेरे स्टूडेंट्स खुद बैठ के वो लेके आए हैं सारे स्विचेस, बोर्ड, वायरिंग घर पे थोड़ा सा उन्होंने ट्राई किया है। क्योंकि देखो वहां पे हाथ नहीं चलेंगे अगर आप पहले से ट्राई करके नहीं जाओगे, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे जाके बैठिए, है ना। और क्या कहते हैं, चाहे क्या कहते हैं आप पैसे दे के सीखिए या हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके सीखिए, पर आप वहां पे थोड़ा सा देखिए। आप अब वो लोग इतना ट्रेंड तो होते नहीं है कि एग्जैक्ट वो आपको हर चीज दे, सारा टेक्निकल पॉइंट भी बता देंगे। अब टेक्निकल पॉइंट जानने के लिए आपको यूट्यूब वीडियोस देखने पड़ेंगे। जैसे सुरंग की वायरिंग है, तो सुरंग की वायरिंग का कनेक्शन वो लोग आपको, मान लो हॉस्टल वायरिंग का कनेक्शन पहले आपसे पूछ लेंगे कि आप कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा रफ स्केच बना के दिखाइए। तो वो आपको पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। कभी भी एक इलेक्ट्रिशियन जो दुकान चला रहा है वो आपका रफ स्केच नहीं बना पाएगा, पर आप बना सकते हो क्योंकि आप पढ़े लिखे हो। वो डायरेक्ट बना सकता है सर्किट एक बार को, पर रफ स्केच नहीं बनाएगा। आप डायरेक्ट भी बना सकते हो और रफ स्केच भी बना सकते हो क्योंकि आप पढ़े लिखे हो। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। स्किल टेस्ट बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि अभी आप लोगों का DRDO का भी स्किल टेस्ट आने वाला है, इसरो का भी स्किल टेस्ट आने वाला है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बेटा टेलीग्राम लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।